गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th एसएसटी का ये पहला वीडियो है। इसमें हमने स्टार्ट किया है चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये मतलब आज फर्स्ट वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इसमें बुक रीडिंग का हमने आपको बताया था कि इसमें हम बुक रीडिंग का आपको पोर्शन रखेंगे, जिससे आप मतलब जो भी हमारे द्वारा इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा आप घर बैठ के इसको पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, और इसमें फिर हम आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स देंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। उन क्वेश्चन आंसर्स को आप अपने नोटबुक पे खुद से सेल्फ लिखेंगे इस मतलब समरी को पढ़ने के बाद। तो मतलब जल्दी से हम इस कोर्स को कवर करते हैं, जिससे हमारा रिवीजन भी अच्छा होगा और हमारे बोर्ड एग्ज़ाम भी आगे अच्छे होने वाले हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे पहले वीडियो में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये रहता है कि रिसोर्स क्या होते हैं और डेवलपमेंट क्या होता है। तो सभी ने देखो, सभी जानते होंगे कि रिसोर्स क्या होते हैं, और जो नहीं जानते वो सीखें कि रिसोर्सेज क्या हैं। रिसोर्स को हिंदी में हम कहते हैं संसाधन। क्या कहते हैं? संसाधन। और डेवलपमेंट को हम कहते हैं विकास। संसाधन एंड विकास। डेवलपमेंट को हम कहेंगे विकास। ये हमारी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ना रिसोर्सेज के और ना डेवलपमेंट के हम कैसे हो जाते हैं, एकदम ज़ीरो हो जाते हैं। जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन जैसी स्थिति में सभी लोग कैसे हैं, मतलब ना पूर्ण तरह से अपने रिसोर्सों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ना ही वो अपने विकसित होने का पूर्ण रूप से चीज़ों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो इन्हीं बातों को हमें पढ़ना है। तो जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, कैन यू आइडेंटिफाई एंड रीनेम द वेरियस items used in making life comfortable in our villages and towns. List the items and name the material used in their making. तो सबसे पहले इसमें मतलब इसकी हिंदी में समझा देता हूँ आप लोगों को। इसमें लिखा है कैन यू आइडेंटिफाई, क्या आप जांच सकते हैं, एंड नेम द वेरियस, और क्या उनके नाम बता सकते हैं, वेरियस आइटम्स मतलब बहुत सारे जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज्ड इन मेकिंग यानी कि इस्तेमाल कर रहे हैं बनाने में, लाइफ कंफर्टेबल यानी कि ज़िंदगी को आसान बनाने में आप बहुत सारी चीज़ें मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनको बता सकते हैं। इन आवर विलेजेस एंड टाउन, जो हमारे गांव और कस्बों में जिन्हें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लिस्ट द आइटम एंड नेम द मटेरियल यूज्ड इन देयर मेकिंग, तो उन सभी आइटम्स की क्या बनानी है, एक लिस्ट बनानी है, और उनका मतलब मटेरियल उनको कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं उन सभी चीज़ों को बताना है। आप अपनी जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इसको हम यूज कर रहे हैं, इसमें सिंबल भी दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी का। आप देखेंगे कि एक पोल है, एक वाटर मतलब वाटरफॉल है, झरना है, और ये बाहर जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है, क्या है, एक रिसोर्स है। ठीक है, विंड है, एक रिसोर्स है। ज़मीन है, एक रिसोर्स है। ठीक है, आज जिस मोबाइल से हम जो वीडियो बना रहे हैं वो भी क्या एक रिसोर्स है। तो ये सभी क्या हैं, रिसोर्सेज हैं जो हमारी लाइफ को क्या बना रहे हैं, कंफर्टेबल बना रहे हैं, इजी बना रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हमें एक लिस्ट मतलब उसने बताया कि ये क्यों मतलब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्या है इस चीज़ों का। तो इन्हीं को हमने क्या नाम दिया, रिसोर्स। यानी कि जो चीज़, जो रिसोर्स क्या होते हैं, व्हाट इज, अब मेन मुद्दे की बात क्या है, व्हाट इज रिसोर्स। तो अब आपको ये क्वेश्चन लिखना है, व्हाट इज रिसोर्स, व्हाट इज रिसोर्सेज। सबसे पहले इसी के ऊपर लिखना है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्स को हिंदी में हमने बता दिया संसाधन। एक पैराग्राफ इसका फिर पढ़ते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट, यानी कि हमारे प्रकृति में जो कुछ उपलब्ध है, विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। प्रोवाइडेड इट इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली feasible एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, कैन बी टर्म्ड एज ए रिसोर्स। मतलब यहाँ से हमें क्या मिल गई, रिसोर्स की डेफिनेशन। ये क्या है, रिसोर्स की डेफिनेशन। ये हमें मिली रिसोर्स की डेफिनेशन। तो इसको कैसे हमने इस्तेमाल किया, एवरीथिंग यानी कि हमारे प्रकृति में जो कुछ उपलब्ध है,
जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो। आज हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं किसके थ्रू कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। यानी कि मोबाइल से हम वीडियो बना के आपके ग्रुप पे डालेंगे, आप इस सबको देख पाएंगे। यानी कि किसका इस्तेमाल किया, टेक्नोलॉजी का। तो टेक्नोलॉजी भी हमारे लिए क्या बन गई, एक रिसोर्स बन गई। इकोनॉमिकली फीजिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल का मतलब हो गया यानी कि जो आर्थिक रूप से हमारे लिए सही उपलब्धता बना सके। आर्थिक रूप से यानी कि हमारा कम पैसे में अच्छा काम हो जाए। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब होता है, कल्चर का मतलब क्या होता है कि जैसे हम भारत में रहते हैं, ठीक है। तो भारत का कल्चर क्या है कि हम एक दूसरे को नमस्ते, मतलब जब हम किसी से मिलते हैं तो अभिवादन के रूप में हम उसे नमस्ते करते हैं। विदेशी लोग गले मिलते हैं, हैंडशेक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कल्चर की बात है कि हम नमस्ते करते हैं। यानी कि जो हमारे कल्चर में जो चीज़ घुल सके, यानी कि हमारे रिसोर्स तो हमें मिल गया पर वो हमारे कल्चर में नहीं आ रहा, मतलब हमारी सभ्यता में नहीं आ रहा, तो हमारे लिए वो कैसा है, किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो जो हमारे कल्चर में भी घुल जाए, ठीक है, कैन बी टर्म्ड एज ए रिसोर्स। उस सब को हम क्या कहेंगे, रिसोर्स कहेंगे। टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, तो वो क्या कहलाएंगे, रिसोर्सेस कहलाएंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? तो यहाँ से आप डेफिनेशन बना सकते हैं रिसोर्सेस की, कि रिसोर्सेस क्या होते हैं। यहाँ से आप रिसोर्सेस की डेफिनेशन बना सकते हैं। अब इसका एक डायग्राम दे रखा है। ये कौन है, ह्यूमन बीइंग, यानी कि मनुष्य, मानव। ये कौन है, मानव है, ठीक है। इसका फिजिकल इन्वायरमेंट दे रखा है, टेक्नोलॉजी का यूज करता है, इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जाता है, सब कुछ दे रखा है, ठीक है। तो ये कौन यूज कर रहा है, ह्यूमन। तो ये इम्पोर्टेंट डायग्राम है, इसको आप नोट करें, ठीक है। इम्पोर्टेंट डायग्राम है जो ह्यूमन रिसोर्स को बता रहा है कि क्या है ह्यूमन रिसोर्स। इस फिगर को भी देख लेंगे हम। इसमें लिखा है कि इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, यानी कि इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र रूप से, रिलेशन यानी कि संबंध दे रखा है किसका, नेचर का, टेक्नोलॉजी का और इंस्टीट्यूशन का। यानी कि नेचर ये रहा, टेक्नोलॉजी ये रही, इंस्टीट्यूशन ये रही, और इन सभी को एक्सेसिबल कौन कर रहा है, ह्यूमन बीइंग। इन सभी को एक्सेसिबल कौन कर रहा है, ह्यूमन बीइंग। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसमें इस पैराग्राफ में पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन बीइंग। इसमें लिखा है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है। इस चीज़ को हम आपको इलेक्ट्रिसिटी से समझाते हैं कि ट्रांसमिशन क्या होता है। ट्रांसमिशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन कहलाता है। बात समझ में आई, क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है उन सभी को। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के जो तरीके हैं, प्रोसेस है, ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स इन। इन्वॉल्व्स का मतलब होता है कि उसमें घुला हुआ, मिला हुआ, जुड़ा रहना, जुड़ना, ठीक है। इन्वॉल्व्स का मतलब होता है जुड़ना। एंड इंटरेक्टिव रिलेशनशिप, इंटरेक्टिव का मतलब होता है कि एक अच्छा संबंध। कैसा संबंध, एक अच्छा संबंध बनाएगा इसके बीच में। नेचर यानी कि प्रकृति, नेचर यानी कि प्रकृति। टेक्नोलॉजी यानी कि आपकी प्रौद्योगिकी। एंड इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन का मतलब हो गया संस्थान, स्कूल, कॉलेजेस। ये सभी के बीच में एक रिलेशन बना रहे हैं कौन,
नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी, यानी कि जो ह्यूमन बींग हैं, मनुष्य हैं, जो नेचर से जुड़ते हैं वो किसके थ्रू जुड़ते हैं? टेक्नोलॉजी के थ्रू जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं? अब जैसे कि हम आपको थोड़ा समझाएं, पहले के लोग क्या करते थे कि बारिश हो रही है तो उन्हें अनुमान नहीं रहता था कि आज बारिश हो रही है, और हम क्या करते हैं, गूगल पे जाएंगे, वेदर को सर्च करेंगे तो हम देख लेंगे। तो हमने नेचर को किस तरह से जाना? टेक्नोलॉजी के थ्रू उससे जुड़ने लगे, यानी कि हम मौसम तो जान रहे हैं किसके थ्रू? गूगल के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो गूगल क्या है? एक टेक्नोलॉजी हो गई, सर्च इंजन है, ठीक है। गूगल एक सर्च इंजन है, टेक्नोलॉजी है। एंड थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सीलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और उसके बाद हम क्या बनाते हैं? इंस्टीट्यूशन बनाते हैं अपने, मतलब जो भी हमें उसमें पढ़ाने के लिए, चीज़ों के लिए, जिससे हमें क्या होगा? इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होगा, हम आर्थिक रूप से क्या होंगे? मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। डू यू थिंक दैट रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इट एज्यूम्ड बाई मैनी? क्या आप आपसे एक क्वेश्चन कहा गया है कि क्या आप समझते हैं कि जो रिसोर्स हैं वो हमारे एक फ्री गिफ्ट है, यानी कि हमें एक उपहार दिया गया है, किसके द्वारा? नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा। एज एज्यूम्ड एज मैनी, जिसको हम मतलब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। देर आर नॉट। रिसोर्सेज आर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो क्या चीज़ हैं? वो फंक्शन है किसका? ह्यूमन एक्टिविटीज़ का। ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज, और जो ह्यूमन है वो खुद एक एसेंशियल कंपोनेंट है, क्या? किस चीज़ का? रिसोर्सेज का। अब जैसे कि हम इस चीज़ को समझें, कैसे ह्यूमन एक रिसोर्स, इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि हमारा एक मंत्रालय है जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसको HRD मिनिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। वो क्या करता है कि मनुष्य से जुड़े जितने भी कार्य होते हैं, उसके पढ़ने के, लिखने के, कॉलेज के, सभी कुछ उसके अंडर में आते हैं। तो उसको हमें कैसे एक सभ्य मानव के रूप में उपलब्ध कराना है, जो दूसरों की मदद कर सके, संकट के समय में एक दूसरे की हेल्प कर सके, तो वो सब चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं। तो इसलिए ह्यूमन क्या एक इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स है, यानी कि जो हमारी संसाधन है उसका सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट तो कौन है? ह्यूमन बीइंग ही है। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट टू रिसोर्स, जो क्या करता है कि वो ट्रांसफॉर्म करता है किसको? मटेरियल को, अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, जो हमारे एनवायरनमेंट में मटेरियल अवेलेबल है, इनटू रिसोर्सेस एंड यूज देम, और उसको वो क्या करता है? यूज करता है, ठीक है। बात समझ में आई? दीज रिसोर्स कैन बी क्लासीफाइड इन द फॉलोइंग वेज, और वो रिसोर्स किस वे में क्लासीफाइड किए जाते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप नोट्स जब भी आप बनाएंगे तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है नोट्स में, इसको मेंशन ज़रूर करें, ठीक है, इसको नोट करें ज़रूर। दीज रिसोर्स कैन बी क्लासीफाइड इन द फॉलोइंग वेज, कैसे क्लासीफाइड किए जाएंगे? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन, ओरिजन के बेसिस पे, यानी कि जो रिसोर्स हैं वो ओरिजन के बेसिस पे कैसे होते हैं? बायोटिक और एबायोटिक, यानी कि प्राकृतिक रूप से। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, एग्जॉस्टेबिलिटी का मतलब होता है समाप्त होना, रिन्यूअल एंड नॉन रिन्यूअल। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप का मतलब होता है मालिकाना हक, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल डेवलपमेंट, स्टॉक डेवलपमेंट एंड रिजर्व्स, स्टेटस के आधार पर इनकी डेवलपमेंट। तो इन चीज़ ये इम्पॉर्टेंट हैं, इसको अपने नोट्स में डालना है, ठीक है। इसके बाद हमें एक फ्लो चार्ट देखना है, वो रिसोर्सेज का। सबसे पहले क्या है? रिसोर्स यानी कि संसाधन, दो प्रकार के हो गए, प्राकृतिक रूप से और मनुष्य के द्वारा बनाए जाने वाले। अब प्राकृतिक वाले देखेंगे, प्राकृतिक वाले रिन्यूअल और नॉन रिन्यूअल। रिन्यूअल का मतलब न्यू, इसको अलग अलग करके देखो थोड़ा। न्यू का मतलब होता है नया, और रिन्यू का मतलब होता है कि जो ख़त्म हो गया था उसको हमने दोबारा से बना लिया है। जैसे बैटरी है मोबाइल की, फिनिश हो जाती है, फिर से आप रिचार्ज कर लो, चार्ज का मतलब है उसको भरना,
रिचार्ज मतलब दोबारा भरना। तो रिन्यूएबल यानी कि ऐसे रिसोर्स जिनको हम बना सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं। जैसे सनलाइट है, सोलर एनर्जी है। आज सूर्य से जितनी आपने इलेक्ट्रिसिटी बनाई वो खर्च कर ली, कल फिर आप सूर्य से बना लेंगे, तो वो कैसी है, रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल में क्या आएगा, कोयला है, पेट्रोल है। जैसे कोयला ख़त्म हो गया, दोबारा बना सकते हो, नहीं बना सकते, ठीक है, तो वो नॉन रिन्यूएबल हो गए। अब कॉन्टीन्यूअस और बायोलॉजिकल, यानी कि रिन्यूएबल को दो पार्ट में बांटा है, कॉन्टीन्यूअस और बायोलॉजिकल। कॉन्टीन्यूअस में कौन से आएंगे, विंड और वाटर, ये फ्लो है, यानी कि ये तो चलते रहेंगे, कॉन्टीन्यूअस है, हवा कोई रोक नहीं सकता और पानी को भी कोई रोक नहीं सकता। बायोलॉजिकल में कैसे होंगे, जो नेचुरल वेजिटेशन से मिलेंगे या वाइल्ड लाइफ से मिलने वाले हैं। वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगली जानवर और जंगल से मिलने वाली जो भी चीज़ें होंगी। नॉन रिन्यूएबल में कौन से आएंगे, रिसाइकलेबल मटेरियल और नॉन रिसाइकलेबल मटेरियल, यानी कि जो रिसाइकल जिनका रूटीन चलेगा वो, जैसे मेटल्स हैं, आप यूज़ करते जाओ, दूसरी जगह भी उनको रिसाइकल करके यूज कर सकते हैं। जैसे लोहा है, चेयर कुर्सी मेज सब कुछ बनाई जा सकती है उसकी। फॉसल फ्यूल यानी कि जो पेड़ पौधे, इनसे आप दोबारा चीज़ें नहीं बना सकते कुछ। अब ह्यूमन वाले में क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो आप ह्यूमन रिसोर्स यानी कि बिल्डिंग बनाई उसका और जो चीज़ें बनाई, मतलब स्ट्रक्चर है, स्टेडियम है, रोड है, सड़कें हैं, ये सब क्या स्ट्रक्चर में आएंगे, ठीक है। और क्वालिटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, अब जैसे कि हम कितनी मात्रा में और कितनी चीज़ बनाएं और किस उसकी क्वालिटी क्या रहेगी, वो सब कुछ इसमें बताया गया है। तो इसको भी नोट करना है नोट्स में। जिसके ऊपर मैं नोट्स लिखता जाऊँ वो आप समझ लेना कि आपको नोट्स में नोट करना है इतनी चीज़ को, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन था तो मैंने आपको इस बुक का फर्स्ट पेज समझा दिया, ठीक है। आगे आपको टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बताया जाएगा, क्या होते हैं रिसोर्सेज, किस बेसिस पे काम करते हैं, ये सब चीज़ इसमें बताई जाएगी। पूरी बुक का जो PDF है हमारे पास, इसमें सब कुछ समझाया जाएगा। पर मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने आज आपको समझाया है जे आप नोट ज़रूर करेंगे। कल मैं आपकी नोटबुक चेक करने वाला हूँ। ये सभी लोग इस जितना आपने आपको बताया कि इसमें लिखना क्या है, लिखना ये है कि व्हाट इज रिसोर्स, क्या होते हैं। इस वीडियो से हमने जो समझाया वो सब समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ये नोट करना है, और उसके बाद एक ये डायग्राम और एक ये डायग्राम, ये दोनों डायग्राम आपको बनाने हैं, ठीक है। तो ये नोट्स मैं आपके चेक करने वाला हूँ कल। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।